हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सभी स्टूडेंट बात कर रहे थे प्रोफेसर ओ की वजह से पुलिस पाक जून को अरेस्ट की थी और गोंगचन के दिमाग में सिर्फ पास्ट जून रिकॉल हो रहा था, मतलब दोनों की किस किस सीन। अब सुजय के दिमाग में भी ये सेम चीज आ रही थी। डायरेक्टर सुजय को बोलते हैं कि इस चीज में पाक जुंग इन्वॉल्व नहीं हो सकती। अगर वो इन्वॉल्व होती तो वीडियो अपलोड क्यों की थी सोशल मीडिया में, और पेन ड्राइव में जो लॉक फाइल था वो डबल या ट्रिपल पासवर्ड से लॉक किया गया था। अब सिर्फ एक ही फाइल ओपन हुआ था जिस फाइल में सोयंग की फोटो थी गायनेकोलॉजिस्ट क्लिनिक के सामने। वो 4 वीक की प्रेग्नेंट थी और मेगन बोलती है कि उसे मालूम थी ये सब चीज, तो सुसाइड क्यों की थी। मैं यही बात सोच रही हूँ। और ये दोनों की बात से हमें पता चलता है कि सुयोंग की केस दोनों के लिए एक बिग हेडेक था। अब नहीं था, क्योंकि अब ये मर्डर केस में सुयोंग की सिस्टर अरेस्ट हो गई थी। अब सुजय पुलिस स्टेशन आके पूछताछ कर रही थी पाक जुयोंग के बारे में। तो पुलिस जुयोंग की एक डायरी दिखाता है जिसमें लिखा था वो चाहती थी मेरी बहन को, मतलब वो खुद चाहती थी उसकी बहन को मारने। सुजय जो उनके साथ कुछ बात कर रही थी और पुलिस दोनों को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो सुजय एक पेपर में कुछ लिख के देती है, तो सुन भी वो चीज का रिप्लाई देती है लिख के। सुजय अंशिपल की बात से कंफर्म हो जाती है कि डायरेक्टर चोई, ली और हान ये तीनों एक दूसरे को छोड़ के कुछ भी नहीं काम करते हैं, और तीनों की कुछ पर्सनल फोटो भी ये शेयर करता है इसके साथ। और ये दोनों को एक साथ योंग भी देख लेता है और देख के फोटो खींच रहा था, और ये सब बात अपनी वाइफ को बोल रहा था कि सुजय उसके साथ अफेयर में है, क्योंकि उसका पूरा प्रॉपर्टी है $7 बिलियन की है। और ये बात गोंगचन सुन लेता है। सुजय सबूत कलेक्शन करने के लिए सबको बोलती है और वो पेपर सबको प्रोवाइड करती है जिस पेपर में जो लिखी थी वो फोन से वीडियो अपलोड करने के बाद कोई उसे चुरा के ले गया। अब सुजय ड्रिंक्स करती थी डॉक्टर के साथ मिलकर, तो वो सुनी थी कि गोंगचन रेस्टोरेंट के ओनर को बोल रहा था कि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो दिल की बहुत अच्छी तो है, पर वो किसी को पसंद कर रहे जिसका प्रॉपर्टी है $7 बिलियन, पर मेरा दिल उससे भी ज्यादा बड़ा है जो कि 70 बिलियन की हो। और मैं ये चीज़ से हमेशा डर रहा हूँ कि उसकी सराउंडिंग पीपल बिल्कुल अच्छा नहीं और उसे प्रॉब्लम में पका सकते हैं ये सब चीज़ से। और ये बोल के वो छाता लेके वहाँ से चला जाता है। तब सुजय अपनी फेस छुपा के बैठी थी और वो सब सोच के उसे देख रही थी पीछे से। अब फोटो देखने के बाद अब जॉन सीधा सुजय के पास जाके उसे उनसे के साथ रिलेशनशिप क्या है पूछता है और यूएसपी देने के लिए बोलता है। मैं सिर्फ हैमबर्गर खाने के लिए ही वहाँ गई थी, और वैसे भी इतनी भी जल्दी क्या है, और सेल तो पोस्टपोन हो गए है ना, ये सुजय बोलती है। डायरेक्टर चोई सुजय को अपनी बेटी की डिवोर्स केस में लॉयर बनने के लिए बोलता है। अब सुजय मान नहीं रही थी, तो वो बोलता है कि ऐसा करना होगा तुम्हें, क्योंकि तुम यहाँ पे जॉब करती हो और मेरी हर चीज को तुम्हें मानना होगा। जुआन की बेटी बताती है कि मैं मेरी मम्मी को बहुत पसंद करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। वो अमेरिका में है, बहुत जॉब की प्रेशर में, पर मुझे मिलने के लिए आज आ रही, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। अब सुजय जुआन को वार्निंग देती है कि अपनी डिवोर्स केस में मुझे इन्वॉल्व करने के लिए सोचना भी मत। अब चुनपुकुर से इंटरनेट कैफे में बैठ के अब फूड ब्लॉगिंग के बारे में ज़्यादा पूछताछ कर रहे थे और सर्च भी कर रहे थे। उसके घर पहुँचते हैं और कुछ पूछताछ कर रहे थे। अब योंगसेन इनको को पूछता है कि क्या ये सुयोंग के मर्डर केस में मेरे पापा और भैया इन्वॉल्व है, तो वो मना करता है। जोंग यूएसपी कहाँ है वो सब जानने के लिए उसे ज्यादा ड्रिंक्स पिला के ज्यादा पूछताछ कर रहा था, पर कुछ फायदा नहीं होता। सुजय दूसरे दिन ऐसे मिलकर वो यूएसपी के बारे में पूछता है, क्योंकि इन तीनों को सारे काले कारनामा वो यूएसपी में छुपा था उसे मालूम हो गई थी। अब कुछ सवाल पूछती है और वो कुछ पेपर देके चली जाती है। सुजय के जाने के बाद वो सब पेपर देखते ही वो सबका टुकड़ा टुकड़ा बना लेता है। अब सुयोंग के घर के बाहर एक आदमी का फुटेज रिकॉर्ड हुआ था जिसका तरीका कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अब सुयोंग प्रेगनेंसी के टाइम पैटर्निटी टेस्ट करवाई थी जो कि इलीगल था कोरिया में, और ये रिपोर्ट जुंग अपने स्कूल की लॉकर में छुपा के रखी थी। अब फूड ब्लॉगर की वीडियो के पीछे टीके लॉ फिल्म का बिल्डिंग का रूफटॉप का सीन रिकॉर्ड हुआ था, जिस सीन में जुंग को कोई नीचे गिरा रहा था, ये साफ साफ नजर आ रहा था। अब ये सब रिकॉर्डिंग देखने के बाद वो कंफर्म हो गए थे सब चीज़ के बारे में। अब जुंग जेल से रिलीज हो गई थी। अब जुंग जेल जाने से पहले सुजय उसे मिली थी, उसे एक फेक डायरी रेडी करने के लिए बोली थी ताकि पुलिस को डाउट नहीं होगी।
मेडिकल बिल भी भरना नहीं होगा। अब जियोंग ये सब चीज के लिए सुयोंग को थैंक यू बोलती है। अब गोंगचन जियोंग को पुलिस अरेस्ट केस में सस्पेक्ट किया था पहले, वो सब चीज के लिए माफी मांगता है तो सूजी की मुंह से अब निकल जाती है, $7 बिलियन का बंदा मेरी बॉयफ्रेंड नहीं है। और ये सुनने के बाद गोंगचन सोचता है पास्ट नाइट सीन के बारे में कि सूजी को वहाँ देखी थी, पर ज्यादा ड्रिंक्स की वजह से मुझे अंदाजा ही नहीं था। अब सूजी घर वापस आ जाती है और वायर टूट के पड़ा था वहाँ। और देखने के बाद जब वो आगे बढ़ती है देखती है कि दरवाजा खुला है, लॉक नहीं है। तो गोंगचन को कॉल करके आगे बढ़ रही थी तब अचानक से कोई हमला शुरू कर देता है। तो गोंगचन को सूजी बोल देती है बिल्डिंग और फ्लोर के नंबर। अब गोंगचन भाग रहा था, अब दूसरी तरफ ये आदमी सूजी को अटैक कर रहा था और सूजी नीचे गिर जाती है और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू।